नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की चौथी कविता देखेंगे गांव शहर, जिसको लिखा हुआ है प्रदीप शुक्ल जी ने। उनका परिचय हम पहले देखेंगे। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियां हैं अम्मा रहती गांव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, बालगीत संग्रह आदि। प्रस्तुत नवगीत में, यह एक नवगीत है, उसमें कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया हुआ है। तो इस कविता में सबसे बड़ी समस्या है, देखो कि गांव में जो भी लोग रहते हैं वो आजकल सब शहर में जा रहे हैं, तो गांव एकदम खाली हो गए अभी। तो वही समस्या को इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाया है। और गांव का भी जो शहरीकरण हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने वहाँ पे बड़े ही मार्मिक ढंग से उसका वर्णन किया है। आज देश में गांव से शहर की ओर पलायन बहुत ही बड़ी समस्या बनकर रह गया है। इस कारण जहाँ एक और गांव और कस्बे सूने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गांव में ज़मीनें खाली पड़ी है, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग शहरों में जा रहे हैं, इसलिए आबादी शहरों की बढ़ रही है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे का ढेर पाया जाता है। और ऐसा ही होता है, बहुत सारी भीड़ जहाँ पे जमा हो गई, ये सब समस्याएं वहाँ पे हो ही जाती है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दुभर हो रहा है और प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। यातायात के जो साधन हैं, जो भी गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। यह भी एक समस्या है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप जी ने इस समस्या का चित्रण ही किया हुआ है। तो अभी मैं पहले ये कविता आपको सुनाती हूँ पढ़कर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है सबसे, दिल करता है दुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तो इस प्रकार ये गांव और शहर की समस्याएं जो भी है उस पर ये प्रदीप शुक्ल जी ने ये कविता लिखी है। अभी हम इसका भावार्थ देखेंगे इस कविता का। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। कवि यहाँ पे कहते हैं कि पूरा मौसम बदला हुआ है। आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है, ऐसा कवि कहते हैं। जिधर देखो उधर बदलाव ही नजर आता है। बदलाव ही हमें सब तरफ नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला लगता है। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। और इस बदलाव को शहर अचरज से देख रहा है और गाँव भी टकटकी लगाकर देखता है, ऐसा कवि कहते हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, इधर उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। और तिल रखने की भी जगह नहीं है गांव में। इतनी सारी भीड़ अभी यहाँ पे जमा हो गई है
इतने सारे लोग गाँव से शहर में आ गए हैं, तो तिल मतलब थोड़ी सी भी जगह अभी शहरों में बची नहीं है। ठसाठस मतलब बहुत भीड़ होना, शहर ठसाठस भरे हुए, बहुत भीड़ से भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, और वहाँ पे पलायन की वजह से, मतलब गांव से शहर में आने की वजह से क्या हो गया है, वहाँ पे भी कोई नहीं है, मतलब खाली हो गए हैं सब गांव। लोगों में खेतों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, परमेश्वर मतलब ये नाम है, परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, मतलब ये जो गांव से लोग शहर में जाते हैं उनको रहने के लिए जगह ही नहीं होती, उनको घर ही नहीं मिलते, तो फिर वो कहीं पर भी रह जाते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे एक परमेश्वर रुका हुआ है, एक व्यक्ति रुका हुआ है परमेश्वर नाम का। और दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर, मतलब वहाँ पे किसी को रहने की जगह नहीं है, जहाँ पे सड़क के किनारे पर जहाँ पे प्लेस है वहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे भी उनको प्लेस मिले वहाँ पे वो रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है, उनको घर ही नहीं मिलते रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि वहाँ पे रहने के लिए किसी को भी जगह नहीं है। और फिर बड़ी अचरज से शहर यही बातें देखता है, और गांव भी टकटकी लगाकर यही बातें देखता रहता है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, और शहर का आलम कैसा है, सुबह बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, बहुत रफ्तार की जिंदगी हो गई है सबकी। तो कवि कहता है इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ गया, मतलब बस उनका काम ही है, सुबह उठते ही जो काम पे लग जाते हैं रात तक उनका काम ही चलता है, तो उनका जीवन सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, और वहाँ पे रेडियो पर एक रामदीन नाम का इंसान क्या कर रहा है, राह देख रहा है। जो होना मतलब क्या, राह देखना, प्रतीक्षा करना। वो क्या कर रहा है कि रेडियो पर समाचार सुन रहा है कि हमारा जो भी बाहर गए हैं जो लोग घर के, वो वापस सही सलामत है कि नहीं। उनकी बात सुनी है सबसे दिल करता है दुकुर दुकुर। और रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है, उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। दुकुर दुकुर, दुकुर पुकुर मतलब घबराहट, घबराना। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सुरसतिया मतलब सरस्वती नाम की एक औरत है, उसके दोनों लड़के कहाँ पे गए हैं, सूरत गए हैं कमाने के लिए। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घुमाने। उसके दोनों लड़के सूरत गए हैं पैसा कमाने के लिए, इसलिए उनके जो खेत है वो वहाँ पे खेती करने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घुमाने। गिल्ली मतलब गिलहरी, गिलहरी आराम से वहाँ पे घूम रही है, धूप खा रही है, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। मतलब वो खेती करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, उसके दोनों जो बच्चे खेती कर सकते हैं वो वहाँ पे भी नहीं है। लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। अभी ये लास्ट का जो परिच्छेद है, पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने क्या दिया है कवि ने कि गाँव का शहरीकरण हुआ है ना। मतलब गाँव के भी जो सड़कें हैं वो भी अभी किसकी हो गई है, पक्की सड़कें हो गई है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि गाय जो अगर उस पर चल रही है तो उसके जो खूर है वो घिस जा रहे हैं उसके कारण, और फिर वो लंगड़ाने लग रही है। मतलब शहरीकरण गांव का भी हो रहा है, मतलब शहरों का ही अनुकरण वो गांव वाले कर रहे हैं। सड़कें हो, घर हो, जो भी हो, वो अभी उनके जैसा ही वो बना रहे हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम किन पर हो रहा है, जो भी निसर्ग प्रकृति हम जिसको बोलेंगे,
जैसे पेड़ पौधों पर उसका दुष्परिणाम हो रहा है, या जानवरों को उस पर वो सड़कों पर जो पक्की सड़कें उस पर चलना नहीं आ रहा है, तो उनको वो लंगड़ा कर चलते हैं, उनके खूर जो वहाँ पे घिस जाते हैं। इसलिए तो इस प्रकार यहाँ पे कवि ने शहर और गांव इसकी तुलना भी की है, और गांव का शहरीकरण और गांव से लोग कैसे शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे भी भीड़ कर रहे हैं, वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं उसकी वजह से वहाँ पे पैदा हो रही है, ऐसा कवि कहते हैं। तो हमें इससे क्या सीख लेनी है कि हमें भी क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमारा सब घर बार छोड़कर कहीं दूसरी जगह कमाने के लिए जाना है। अगर हमारे पास खेती है तो हमें वो खेती ही अच्छी तरह से करनी है। बहुत ज़्यादा शहरीकरण, जहाँ प्रदूषण हो रहा है, वो भी हमें कम करने की, हमसे जितना बने उतना वो ये जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, प्रदूषण हो, बीमार, गंदगियाँ हो, कूड़ा कचरा हो, तो ये हमसे जितना बन सके हमें कम करने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार ये कविता थी। अभी इसका हम स्वाध्याय देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला है, तुलना करो गांव और शहर। गांव और शहर की हमें तुलना करनी है। तो कैसे हम तुलना करेंगे कि गांव में क्या हो रहा है, पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं, और शहर में क्या हो रहा है, उसके विरुद्ध शहर ठसाठस भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ शहर में हो गई है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरी धूप खाती है। गेहूं के स्थान पर क्या हो रहा है, वहाँ पे गिलहरी धूप खा रही है, मतलब खेती कोई नहीं कर रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे शहर में परमेश्वर मेट्रो के खंबे के नीचे रात बिताते हैं, मतलब लोग वहाँ पे प्लेस नहीं होने के कारण, जगह नहीं होने के कारण मेट्रो के खंभों के नीचे रात बिताते हैं। और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, गाय लंगड़ा कर चल रही है, गैया या गाय लंगड़ा कर चल रही है। और शहर में आदमी सुबह आँख खुलते ही काम के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो कुछ भी सोचने के लिए भी उनको अभी समय नहीं है, और आँख खुलते ही वो क्या करते हैं, काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इस प्रकार इसकी तुलना हम गांव और शहर की कर सकते हैं। दूसरा है, उचित जोड़ियां मिलाओ। पहला है मेट्रो का आएगा शहर, मेट्रो शहर, और पीपल गांव, ऐसा आएगा। आगे का प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। गांव का देखना, गांव कैसे देखता है, टुकुर टुकुर, और शहर का देखना दीदे फाड़कर। आगे है, एक शब्द में उत्तर लिखो। लंगड़ा कर चलने वाली, लंगड़ा कर चलने वाली क्या कौन है, गैया। पत्ते झरा हुआ वृक्ष, पत्ते झरा हुआ वृक्ष कौन सा है, पीपल का। बदले से लगते हैं, क्या बदले से लगते हैं, सूर। और आगे का है, जहां तीर रखने की जगह नहीं है, कौन सा आएगा, शहर। तो इस प्रकार ये उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे। और आगे का भाषा बिंदु का है प्रश्न, देखो। पाठ्य पुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे क्या करना है, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द हमें पाठ में से ही निकालने हैं। और जैसे कि विलोम शब्द में क्या आएगा कि गांव शहर, है ना, या रात दिन, इधर उधर, ये विलोम शब्द आएंगे। और समानार्थी शब्द में क्या आएंगे, समानार्थी शब्दों में वहाँ पे आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे कि शहर का क्या आएगा, नगर, दिल का हृदय, गैया का धेनु, ये समानार्थी शब्द हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका स्वाध्याय यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।